नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिक्षा आश्रम बटुलिया में। उत्तराखंड सामान्य ज्ञान में आज हम जानेंगे उत्तराखंड का विधानसभा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिए ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। और यदि आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो पहले उन्हें देख लें, उसके बाद ही आपको ये ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। आइए आज शुरू करते हैं उत्तराखंड की विधानसभा। जैसा कि हमने जाना था, उत्तराखंड में 70 निर्वाचित विधानसभा सीटें हैं और एक एंग्लो इंडियन सीट है जिसे राज्यपाल द्वारा चुना जाता है। विधानसभा सीट का अर्थ है विधानसभा सदस्य के रूप में हम एमएलए को जानते हैं, जिसे बोला जाता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, अर्थात विधानसभा सदस्य। जो आपके यहाँ के विधायक होते हैं वही विधानसभा के सदस्य होते हैं। उत्तराखंड विधानसभा के बारे में अगर हम देखें तो किसी भी देश में जो कोई भी राज्य है उसकी जो विधानसभा का गठन होता है वह हमारे संविधान के अनुरूप होता है। संविधान के अनुच्छेद 170 में यह बताया गया है कि राज्य की विधानसभा का गठन किस प्रकार होगा। क्योंकि उत्तराखंड के अलावा भी कई राज्य हैं, तो सभी राज्य में भारत का संविधान लागू होता है और इसी संविधान के अनुरूप विधानसभा की सीटें और विधानसभा क्षेत्र निर्धारित किए जाते हैं। इन क्षेत्रों में विधानसभा का चुनाव प्रत्याशी की योग्यता और जो मतदान देने वाला व्यक्ति है उसकी योग्यता सुनिश्चित करने वाला हमारा संविधान है। अनुच्छेद 170 हमें बताता है कि राज्य में किस प्रकार संविधान द्वारा विधानसभा गठित की जाएगी। तो अनुच्छेद 170 कहता है कि किसी भी राज्य में 18 वर्ष से अधिक आयु के जो लोग होंगे, जिन्हें हम वयस्क कहते हैं, उनके द्वारा मत देकर अर्थात चुनकर उत्तराखंड या किसी भी राज्य की विधानसभा का गठन होगा। तो कौन चुनेंगे? 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोग। अगला हम देखते हैं, अनुच्छेद 170 कहता है कि किसी भी राज्य में विधानसभा की जो सीटें होंगी वो कम से कम 60 होंगी और अधिक से अधिक 500 सीटें होंगी। अर्थात हमारे संविधान के अनुसार किसी भी राज्य के विधानसभा सीट 500 से ज्यादा नहीं हो सकती हैं और 60 से कम नहीं हो सकती। उत्तराखंड की कितनी है? 70। और अगर एंग्लो इंडियन को मिला के देखें तो 71। तो 71 60 और 500 के बीच में है। 500 से ज्यादा नहीं और 60 से कम नहीं। यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि न्यूनतम कितनी सीटें हो सकती है, तो 60, 60 और अधिकतम कितनी हो सकती है, तो 500 से अधिक नहीं हो सकती। अब हम देखते हैं कि विधानसभा सदस्य की योग्यता क्या है। आपके इलाके में जो एमएलए होते हैं उसके लिए जो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं उसके लिए कुछ ना कुछ योग्यता, कुछ ना कुछ पैरामीटर डिसाइड रहते हैं। अब देखते हैं कि इसके सदस्य की योग्यता क्या होती है। इसके सदस्य की योग्यता वही होती है जो लोकसभा चुनाव में सदस्य की योग्यता होती है, अर्थात वह भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक हो, वह 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, कोई लाभ के पद पे ना हो, और चौथा, वो कोई न्यायालय द्वारा उसे अयोग्य घोषित ना किया जाए, अयोग्य ना हो। इस प्रकार हम देखते हैं कोई भी विधायक का चुनाव कब लड़ सकता है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, यह पहली क्राइटेरिया है। उसके बाद उसकी उम्र 25 वर्ष या 25 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। अगर आपकी उम्र 25 वर्ष नहीं है तो आप विधायक नहीं बन सकते हैं। उसके अलावा वह किसी भी लाभ के पद पर ना हो, भारत सरकार या उत्तराखंड सरकार के किसी भी लाभ की पोस्ट पर वो ना हो। और चौथा है कि वह अयोग्य ना हो। अयोग्य ना हो का अर्थ, ये 3 क्राइटेरिया तो हो ही उसमें, साथ ही किसी न्यायालय द्वारा उसे विधानसभा चुनाव लड़ने से रोका ना गया हो, इस प्रकार की अयोग्यता उसमें ना हो। तो यह है विधानसभा सदस्य की योग्यता। अब देखिए, विधानसभा सदस्य हुए जो आपके एमएलए होते हैं, विधायक होते हैं, उन्हीं एमएलए में से एक को चुना जाता है मुख्यमंत्री। यही सदस्य जो जीत कर वहां जाते हैं वह अपने में से एक को एक अध्यक्ष चुनते हैं, जो कि उनका हेड होता है, लीडर समझ लीजिए आप, तो उसे कहलाते हैं विधानसभा अध्यक्ष। और विधानसभा अध्यक्ष के बाद उन्हीं सदस्यों में से एक व्यक्ति बनता है विधानसभा का उपाध्यक्ष। तो यहाँ पर एक सवाल थोड़ा घुमा के आप पूछा जाता है कि मुख्यमंत्री के लिए न्यूनतम आयु क्या है, तो वो 25 वर्ष। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री भी विधानसभा सदस्य की योग्यता रखना चाहिए, क्योंकि वह विधानसभा सदस्य है, इसके अलावा ये कुछ नहीं है।
विधानसभा सदस्य अगर ये हैं तो ये मुख्यमंत्री बन सकते हैं अगर इन्हें चुना जाए, इनके दल का नेता चुना जाए, या विधानसभा अध्यक्ष बन सकते हैं और विधानसभा उपाध्यक्ष बन सकते हैं। इस प्रकार मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा उपाध्यक्ष के लिए भी यही योग्यताएं होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूरे कर चुका हो, उस किसी भी लाभ के पद में वह ना हो और न्यायालय द्वारा वह अयोग्य घोषित ना किया गया हो। अब देखते हैं कि मान लीजिए अनुच्छेद 170 के तहत 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों ने मतदान द्वारा किसी एक व्यक्ति को जिताया जिसमें ये सारी योग्यता हैं। अब उसे शपथ दिलाने का कार्य। शपथ का अर्थ क्या होता है? आपने देखा होगा कॉलेज में जो हमारे चुनाव होते हैं, इसमें जो जीतता है उसे शपथ दिलाई जाती है। शपथ का अर्थ है कि वह पूर्ण रूप से मर्यादा में रहकर और अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार अपने राज्य के लिए कार्य करेगा। यह शपथ दिलाने का कार्य कौन करता है? विधानसभा के सदस्य को शपथ दिलाने का कार्य राज्यपाल द्वारा किया जाता है। तो कौन करता है? राज्यपाल। अगर राज्यपाल उस समय अनुपस्थित हो तो राज्यपाल अपने प्रतिनिधि को भेज सकता है। तो राज्यपाल का प्रतिनिधि भी शपथ दिला सकता है। इस प्रकार शपथ दिलाने का कार्य या तो राज्यपाल करेगा या राज्यपाल का प्रतिनिधि करेगा। अगला देखते हैं कार्यकाल। जो भी हम एमएलए चुनते हैं यह हम कितने वर्ष के लिए चुनते हैं? तो यह चुने जाते हैं 5 वर्ष के लिए। इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। कोई भी विधायक या कोई भी विधानसभा का जो सदस्य होगा वह 5 वर्षों के लिए चुना जाएगा। लेकिन यदि देश में कोई आपातकाल है, राज्य में कोई आपातकाल है, तो इनकी जो ये कार्यकाल है इसे 1 वर्ष, अधिकतम 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। कितने वर्ष? 1 वर्ष। लेकिन कब? यदि आपातकाल की स्थिति है। और जब आपातकाल समाप्त हो जाएगा तो इनके कार्यकाल को आपातकाल खत्म होने के 6 महीने बाद स्वतः ही निरस्त कर दिया जाएगा, यदि 5 साल पूरे हो गए। उसके बाद है विधानसभा का विघटन। विधानसभा का विघटन का अर्थ है कि एक बार विधानसभा बनी, सारे सदस्य आए, उसके बाद उसे तोड़ देना। विघटन मतलब तोड़ना। तो 2 प्रकार से होता है। एक, यदि 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाए तो विधानसभा का विघटन हो जाएगा, उसके बाद नई विधानसभा बनेगी। और दूसरा, यदि राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाए, मुख्यमंत्री यदि परामर्श दे राज्यपाल को कि यह इसका विघटन आवश्यक है, राष्ट्रपति शासन के उसमें अगर राष्ट्रपति शासन है तब भी विधानसभा का विघटन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक शब्द आता है गणपूर्ति। अब देखिए, हमने कहा कि 70 विधानसभा सीटें हैं, 70 लोग चुन के जाएंगे, एक एंग्लो इंडियन, और ये लोग क्या है विधानसभा में बैठेंगे। अब विधानसभा में बैठने के क्रम में यह देखा जाता है कि हर समय जब भी विधानसभा का सत्र होगा सारे विधायक तो आएंगे नहीं, तो जो विधायक उपस्थित होंगे उसे क्या बोलते हैं? गणपूर्ति। जो विधायक जो उपस्थित होंगे, जैसे क्लास में बच्चे उपस्थित होते हैं, सारे बच्चे तो आते नहीं, कुछ ही बच्चे आते हैं, इसी प्रकार। तो गणपूर्ति क्या है? न्यूनतम जो संख्या है उसके 1/10 जो है वो गणपूर्ति निर्धारित की गई है। अर्थात जितने विधायक हैं उसका 1/10 सदस्यों का उपस्थित होना अनिवार्य है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखेंगे, यह कभी भी 10 से कम नहीं होनी चाहिए। इसका अर्थ आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे उत्तराखंड में 70 विधायक हैं तो गणपूर्ति क्या हुई? इस हिसाब से 70/7। लेकिन ये कह रहा है 10 से कम नहीं होनी चाहिए, तो 10। तो उत्तराखंड में गणपूर्ति कितनी है? 10 सदस्य। यदि 10 विधायक एक जगह पे विधानसभा में नहीं आएंगे तो उस विधानसभा को उस समय बिना गणपूर्ति के कारण कोई भी नियम या कानून पारित नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि गणपूर्ति के लिए आवश्यक है कि 1/10 सदस्य हो और कम से कम 10 सदस्य हो। इस प्रकार हमने उत्तराखंड विधानसभा को देखा, इसके जो क्राइटेरिया है वो देखे, शपथ कौन दिलाता, कार्यकाल, विघटन और विधानसभा सदस्य की योग्यता और अनुच्छेद 170 के बारे में पढ़ा। यदि अगले वीडियो में हम इससे आगे को कंटिन्यू करेंगे, उत्तराखंड की प्रथम विधानसभा देखेंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। वो हो गया आज स्टोरेज फुल। फिर